हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स शुरू कर रहा हूँ रोड कंस्ट्रक्शन गाइड। हाईवे कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, सड़क निर्माण, किसी भी रोड का कंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट करते हैं उसकी सैंक्शन के बाद जब रोड हमारी सैंक्शन हो जाती है, अप्रूव हो जाती है, तो रोड के कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमारी पहली स्टेप क्या होती है और स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आप रोड के कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाते जाते हैं। तो ये सारी जो प्रोसीजर हैं, जो मेथडोलॉजी है, जो एक्टिविटीज हैं, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल की हो, कंस्ट्रक्शन की हो, वो मैं इस सीरीज में आपके साथ शेयर करूंगा फ्रेंड। जिस सीरीज का हमारा नाम रहेगा रोड्स कंस्ट्रक्शन गाइड, प्रिपेयर्ड बाय इंजीनियर राहुल कुशवाहा, ऑनर ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज ये होने वाली है। अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलेगा तो ये सीरीज मैं कोशिश करूंगा कि जरूर अंत तक ले जाऊं, जिसका हमारा नाम रहेगा रोड कंस्ट्रक्शन गाइड, जो कि रोड के कंस्ट्रक्शन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्टेप बाय स्टेप आप सभी को समझाने के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले से एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं हमेशा की तरह फिर से करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम पर भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका हमारा टॉपिक है रोड कंस्ट्रक्शन गाइड, कैसे आप रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं इंडेक्स वाइज चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो वर्क हम करते हैं रोड की कंस्ट्रक्शन करने के लिए, हम सबसे पहले नंबर पे करते हैं सेटिंग आउट, सर्वे एंड साइट क्लियरेंस। उसके बाद करते हैं नंबर 2 अर्थवर्क एंड सब ग्रिड कंस्ट्रक्शन। नंबर 3 granular subbase and subbase construction. Number 4 prime coat, tech coat and asphalt pavement construction. And number 5 cement concrete pavement construction. फ्रेंड, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं फ्रेंड हम सेटिंग आउट, सर्वे एंड साइट क्लियरेंस। व्हाट इज द सेटिंग आउट, रोड सर्वे एंड साइट क्लियरेंस? लेट वी डिस्कस अबाउट दिस। Setting out and survey. What is the object of setting out and survey? The object is this. The main purpose of setting out, survey and leveling is to decide alignment, geometrics of road, quantity of embankments and location of CD structure. This is a very first step to construction of a road. Setting out survey या क्लियरिंग, ग्रबिंग, साइट क्लियरेंस, क्या पर्पज होता है इसका? तो इसका मेन पर्पज होता है फ्रेंड, अब देखिए, जब भी कोई किसी काम को स्टार्ट करते हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, तो आपको सबसे पहले आपका अलाइनमेंट, रोड की फॉर्मेशन विड्थ, उसकी टोल लाइन, ये आपको फिक्स करना होती है। ठीक है, यानी हमारी जो रोड हम बना रहे हैं उसका अलाइनमेंट क्या रहेगा, किस डायरेक्शन में वो जाएगी, कहाँ पर आपकी रोड की चौड़ाई आपको कितनी लेना है, आपको कितना एम्बेकमेंट वहां करना है। देखिए, जैसे हमारा वाटर लॉग्ड एरिया होता है जहाँ पानी भरा हुआ रहता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एम्बेकमेंट को थोड़ा हाई रखते हैं, जिससे वाटर लॉग अगर रहे, वहां पर पानी भरा हुआ भी रहे, तो हमारी जो रोड है वो रोड हमारी सेफ बनी रहे। तो यानी कि वहां पर एम्बेकमेंट की क्वांटिटी हमें ज्यादा लेनी है। अगर ऐसे एरिया जो कि हिली टेरेन है, तो वहां पर एम्बेकमेंट अप्रोक्सीमेट की बहुत कम आती है, क्योंकि वहां पर हिली टेरेन है, तो वहां पर हमें जनरली कटिंग करना होती है, यानी जो मिट्टी है उसको और खोदना होता है, तो वहां पर एम्बेकमेंट हमारा कम हो जाता है। तो यही जो सेटिंग आउट एंड सर्वे, उससे हमें रोड की अलाइनमेंट, रोड की डिस्टेंस की कितनी, किस लोकेशन पर हमारी रोड की लंबाई कितनी हो गई है, उसकी ज्योमेट्रिक्स, चौड़ाई और उसकी हाइट भी हम क्या करते हैं, सेटिंग आउट एंड सर्वे में फाइनल करते हैं। और इसमें एक और पर्पज होता है, जो हमारी सीडी की लोकेशन होती है, क्रॉस ड्रेनेज जिसको बोलते हैं, पुल पुलिया जो होती हैं, वो भी आपको सेटिंग आउट और सर्वे के टाइम पर ही डिसाइड करना होती है कि आपको किस लोकेशन पर कौन सी पुलिया की जरूरत है, पुलिया की जरूरत है भी या नहीं है। मान लीजिए आपको छोटा सा कोई नाला जा रहा है, तो उसमें आप कम से कम स्ट्रक्चर में आप पुलिया 1 रो एचपीसी बना सकते हैं, पाइप कलवर्ट बना सकते हैं, बॉक्स कलवर्ट बना सकते हैं, स्लैब कलवर्ट बना सकते हैं। तो ये जो आपके जो फंक्शनल, जो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर बनाने हैं, पुलिया बनानी है, बॉक्स कलवर्ट बनानी है, ये आपको सेटिंग आउट एंड सर्वे के टाइम पर ही फाइनल करना होती है।
अब फ्रेंड हम देखते हैं कि हम रोड का कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं। फ्रेंड इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये दो इमेज हैं आपकी। इन इमेज में आप देख पा रहे होंगे हमारी जो रोड है वो काफी अधिक डैमेज हो चुकी है, और यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि हमें रोड को अपग्रेड करना होता है। अपग्रेड का मतलब मान लीजिए ये हमारी रोड है, ये हमारी कोई सड़क है, अभी इसकी जो वर्तमान चौड़ाई है या मोटाई है वो हमारी ट्रैफिक इंटेंसिटी के हिसाब से कम पड़ रही है। यानी इस पर आने वाले भविष्य में मान लीजिए यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया हमारा ओपन होने वाला। अब इंडस्ट्रियल एरिया अगर वहां पर बनेगा तो ऑब्वियसली सी बात है जो इस पर ट्रैफिक मूवमेंट करेगा वो हमारी सड़क पे होकर ही जाना है। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो सड़क है उसकी चौड़ाई हमें ज्यादा लेनी होगी, सड़क अपेक्षाकृत हमें अधिक मजबूत बनानी होगी। और कई बार क्या होता है मान लीजिए ऐसी जो सड़कें होती हैं, इस प्रकार से डैमेज जो सड़कें होती हैं वो हमारी रिपेयरेबल नहीं होती हैं, इनको रिपेयर करना काफी अधिक महंगा होता है, इसलिए हम इनको अपग्रेड करते हैं, इनकी क्रस्ट को अपग्रेड करते हैं, इनके एसफाल्ट पेमेंट को अपग्रेड करते हैं। कई बार क्या होता है एसफाल्ट पेमेंट की जगह हम कंक्रीट पेमेंट को भी कंसीडर कर लेते हैं। तो रोड का कंस्ट्रक्शन करने के लिए पर्पज यही है जो आपकी एग्जिस्टिंग रोड है उसको इम्प्रूव किया जाए, उस पर ट्रैफिक जो चलने वाला है उसको इजीली और स्मूथ पाथ मुहैया कराया जाए, ये हमारा फंक्शन होता है और एम होता है हमारे रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आप ये ओल्ड इमेजेस कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि हमारी पुरानी रोड के जो डैमेज हो चुकी रोड की यहाँ पर हमने ली है। अब सबसे फर्स्ट स्टेप हमें क्या करनी है, मान लीजिए ये दोनों में से कोई भी रोड आप सेलेक्ट कीजिए, इन पे हमें नई रोड का कंस्ट्रक्शन करना है। तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप जो आएगी वो होगी आपकी सेटिंग आउट। व्हाट इज सेटिंग आउट? सेटिंग आउट फ्रेंड होते हैं हमारे जो रोड की हमारी अलाइनमेंट है, उस रोड की अलाइनमेंट में रोड के राइट ऑफ वे के अंदर, राइट ऑफ वे यानी कि जो हमारी टो लाइन आ रही है, इस टो लाइन की कॉर्नर से टो लाइन की ज्यादा से ज्यादा 300 मीटर अवे आप क्या कीजिए, इस प्रकार से आपको ये जो दिख रहा है ये हमारा कहलाता है रेफरेंस पिलर। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे रेफरेंस पिलर रोड के बोथ साइड दोनों तरफ आपको लगाने हैं, और इनकी जो इंटरवल रहेगी, इंटरवल में ये हमारा एक यहाँ पे हो गया, तो इसके पहले जो आएगा वो आएगा 100 मीटर के इंटरवल से, यानी 100 मीटर के इंटरवल से आपको रेफरेंस पिलर लगाने होते हैं, ये हमारे रेफरेंस पिलर कहलाते हैं। और ये जो आप क्यूबिकल शेप का एक बक्सेनुमा जो कंक्रीट ब्लॉक देख रहे हैं ये हमारा कहलाता है टीबीएम, इसे हम बोलते हैं टेम्परेरी बेंचमार्क, जिस पर हम जो ओजीएल के लेवल हैं इसी से हम कैलकुलेट करते हैं। और टीबीएम हमें इसलिए भी जरूरी होता है देना क्योंकि हमें किसी पर्टिकुलर रीच में रोड की एलिवेशन क्या रखनी है वो हम टीबीएम से ही मीजर करते हैं। इस टीबीएम की वैल्यू से ही हम रोड की एग्जिस्टिंग लेवल को मीजर करते हैं कि अभी हमें कितना लेवल अचीव हो गया, कितना लेवल अचीव करना है, तो उस पर्पस के लिए हमें टीबीएम बनाने होते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे बोथ साइड हमने ये टीबीएम का कंस्ट्रक्शन टीबीएम को फिक्स कर रखा है 100 मीटर के इंटरवल से। ठीक है फ्रेंड, और ये हमारा माफ कीजिए हमारे रेफरेंस पिलर है 100 मीटर के इंटरवल से रोड की टो लाइन के कॉर्नर से आपको लगाने हैं। और ये हमारा यहाँ पर हमने टीबीएम का कंस्ट्रक्शन किया है, टीबीएम का निर्माण किया है, और इसके ऊपर इसकी वैल्यू भी जो इसकी लेवल है एलिवेशन है उसकी वैल्यू भी नोट कर ली है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये रेफरेंस पिलर पर ही हमने सेंटर लाइन जो रोड का सेंटर लाइन है उसकी डिस्टेंस इस पिलर से रोड की सेंटर लाइन कितनी दूरी पर है वो हमने यहाँ पर मार्क कर दी है। और इस रेफरेंस पिलर यहाँ पर ही हम रोड का चेनेज भी मार्क करते हैं। चेनेज मीन्स किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर, यानी यहाँ पर जो रेफरेंस पिलर यहाँ पर हमने फिक्स किया है ये रोड की किस लोकेशन पे किस डिस्टेंस पर आ रहा है वो हमारी कहलाती चेनेज, तो वो भी हम इस पे मार्क कर देते हैं। चेनेज में यानी कि ये जो पिलर है वो रोड के स्टार्टिंग पॉइंट से कितने मीटर दूर है, 500 मीटर, 600 मीटर, 700 मीटर, तो वो हम यहाँ पे चेनेज भी मार्क करते जाते हैं। तो ये इस प्रकार से हम टीबीएम एंड रेफरेंस पिलर को फिक्स करते हैं। ठीक है, अब टीबीएम एंड रेफरेंस पिलर भी एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के आपको बनाने होते हैं। ऐसा नहीं कि जो भी आपके मन में आया वो आपने बना दिया, जैसे चाहे रेफरेंस पिलर लगा दिए, किसी भी लंबाई चौड़ाई गहराई के लगा दिए। तो इसके लिए भी कुछ पैरामीटर हमें आईआरसी ने फिक्स कर रखे हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेफरेंस बेंचमार्क या टीबीएम के बारे में। तो फ्रेंड टीबीएम बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे जो आप इसका एक्सकेवेशन करेंगे तो फ्रेंड इस प्रकार से आपको करना है कि हमारा जो टीबीएम रहे वो हमारा
300 mm ग्राउंड लेवल के ऊपर रहे। ठीक है, 300 mm ग्राउंड लेवल के ऊपर रहे और 250 mm इंक्लूडिंग जो पीसीसी आपने की है 100 mm की, वो 250 mm हमारी ग्राउंड लेवल के नीचे रहे। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है, सबसे नीचे हमें 100 mm की पीसीसी करनी होती है और पीसीसी का साइज रहेगा 900 mm बाय 900 mm की पीसीसी करनी होती है। तो जो टीबीएम है हमारा, टीबीएम की लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड विड्थ जो रहेगी वो रहेगी 575 mm। ठीक है, इस प्रकार से आपको टीबीएम बनाने हैं। और जो टीबीएम की हाइट रहेगी, पीसी एक्सक्लूडिंग पीसीसी, पीसीसी को हटा के जो हमारी टीबीएम की हाइट रहेगी फ्रेंड, टीबीएम जो रहेगा वो रहेगा 450 mm हाइट का और जो इसके लेंथ एंड विड्थ की डायमेंशन रहेंगे वो रहेगा 575 mm और 450 mm हाइट। और एक ग्राउंड लेवल से ऊपर हमें रखना है 300 mm। तो ये हो गया हमारा टीबीएम। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे M10 का हमें बनाना होता है। इसके बाद हम रेफरेंस पिलर की बात करते हैं। रेफरेंस पिलर में क्या करना है, रेफरेंस पिलर आपको, जो रेफरेंस पिलर की हाइट रहेगी वो रहेगी 2250 mm, यानी कि 2.25 मीटर का हमारा रेफरेंस पिलर रहेगा। ठीक है, और ये ग्राउंड लेवल के नीचे रहेगा 750 mm, 750 mm बिलो ग्राउंड लेवल। और इसका जो नीचे आपको पेडेस्टल बनाना है, जिस पेडेस्टल में ये हमारा फिक्स रहेगा, जिस ब्लॉक में फिक्स रहेगा। आपको सीधा ये मिट्टी के अंदर नहीं गाड़ना है। जो रेफरेंस पिलर रहेगा आपका, ये पहले आपको क्या करना फ्रेंड, एक कंक्रीट ब्लॉक आपको बनाना है। कंक्रीट ब्लॉक की साइज रहेगी 300 बाय 300 और हाइट रहेगी 500 mm, यानी 50 सेंटीमीटर बाय 30 बाय 30 सेंटीमीटर का एक कंक्रीट ब्लॉक के अंदर आपको ये जो रेफरेंस पिलर है उसको फिक्स करना होता है। ठीक है, तो ये टीबीएम और रेफरेंस पिलर के लिए हमारी ड्राइंग इस प्रकार से आपको फॉलो करनी होती है। अब आपने टीबीएम और रेफरेंस पिलर आपके रोड में फिक्स कर लिए, फिर हमें क्या करना, जो एग्जिस्टिंग रोड सरफेस रहेगी फ्रेंड, एग्जिस्टिंग रोड सरफेस को आपको इन इमेज में आप देख पा रहे हो, हमने एक्सकेवेशन किया है, इसको हमें लूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने पुरानी इमेज में देखा होगा जो हमारी ग्राउंड सरफेस थी, जो ओरिजिनल ग्राउंड सरफेस थी फ्रेंड, उस वो काफी अनडुलेटेड थी। अब उस पर हम डायरेक्ट अगर इंडेकमेंट और सबग्रेड करेंगे तो वो हमारा स्टेबल नहीं होता है। इसलिए हमें पहले क्या करना होता है, जो हमारा ओरिजिनल ग्राउंड लेवल है, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल को लूजनिंग करके इस प्रकार से आप एक्सकेवेटर की हेल्प से, पोकलैंड जिसको हम बोलते हैं, एक्सकेवेटर की हेल्प से आप आपके जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल उसको 150 mm डेप्थ, कम से कम 150 mm डेप्थ तक आपको लूज करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है लूजनिंग। और इसके पहले आपको क्लियरिंग एंड ग्रेविंग करनी होती। क्लियरिंग ग्रेविंग, जो आपके जंगल आता है या थोड़ी बहुत घास अगर आती है तो उसको आप क्लियर कर लीजिए और उसके बाद इसको 150 mm मिनिमम आपको लूजनिंग करना होता है। लूजनिंग करने के बाद आप जो आपका ओरिजिनल ग्राउंड लेवल की जो सॉइल है उसका प्रॉक्टर कॉम्पोजिशन टेस्ट कीजिए। प्रॉक्टर कॉम्पोजिशन टेस्ट करने के बाद उसको पुनः इस प्रकार से आप एक प्लेन सरफेस में, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, इस प्रकार से एक प्लेन सरफेस आपको बनानी है और जो ओरिजिनल ग्राउंड लेवल उसको रिकॉम्पैक्ट करना है। अब ओरिजिनल ग्राउंड लेवल को रिकॉम्पैक्टेड कितनी चौड़ाई तक करना है, तो इसको आपको इस प्रकार से कॉम्पैक्ट कीजिए कि जो आपकी जो एम्बैंकमेंट की बॉटम आए या सबग्रेड का जो बॉटम आए उससे आप 300 सेंटीमीटर दोनों तरफ 30-30 माफ कीजिए, 300 mm 30-30 सेंटीमीटर ज्यादा आपको इसकी जो विड्थ रहेगी, जो विड्थ रहेगी वो एम्बैंकमेंट की टो से 30-30 सेंटीमीटर एवं 30-30 सेंटीमीटर बोथ साइड आपको ज्यादा लेके चलनी है। तो इस प्रकार से आपको रिकॉम्पैक्ट करना है ओरिजिनल ग्राउंड लेवल का। ठीक फ्रेंड, इस प्रकार से आप ये रोड का क्रॉस सेक्शन देख पा रहे होंगे, ये बाइडेनिंग का क्रॉस सेक्शन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शन की सहायता से आपको 2:1 का स्लोप लेना है। तो ये क्रॉस सेक्शन आपको ऊपर तक का मैंने यहाँ पे शो किया है। जब आप एम्बैंकमेंट और सबग्रेड भी कर लेंगे तो वहां पर ये आपको प्रकार से फॉलो करना होगा क्रॉस सेक्शन। ये इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
आपके लिए शेयर कर दी है फ्रेंड। ठीक है, और भी प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कर लीजिएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब क्या करना फ्रेंड, जब हम हमारे ओरिजिनल ग्राउंड लेवल ले लेंगे, बिफोर एक्सकेवेशन आपको ओरिजिनल ग्राउंड लेवल लेना है, रेफरेंस पिलर और टीवी हमको फिक्स कर लेना है, और जो आपकी क्लियरिंग एंड ग्रैबिंग है, एक जो आपकी लूजनिंग है, रिकॉन्फिगरेशन, ये सारी बात चीजें हो जाती हैं। तो आपके के साथ साथ एक और काम करना होता है, वो होता है आपका एल सेक्शन का अप्रूवल। एल सेक्शन मीन्स आपको रोड का जो हाइट कितनी रखनी है, क्रस्ट की हाइट की, एम्बेगमेंट की हाइट कितनी रखनी है, सबग्रेड की हाइट कितनी रखनी है, ये सारी जो पैरामीटर्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो हमारे एल सेक्शन में हमें लेके चलना होता है। तो जब हमारा एल सेक्शन अप्रूव हो जाता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पे हम रेफरेंस पिलर पर लेवल मार्क कर देते हैं। अब लेवल मार्क करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर लेना होता है। जैसे हम एम्बेगमेंट के लिए कौन सा कलर लेते हैं, एम्बेगमेंट के लिए लेते हैं, एम्बेगमेंट का टॉप रहेगा, उसको जब टीवी हम रेफरेंस पिलर के ऊपर मार्क करेंगे, तो वो हमारा रहेगा ग्रीन कलर एम्बेगमेंट के लिए। सबग्रेड टॉप के लिए हमें लेना है रेड कलर, सब बेस और या बेस कोर्स हो तो उसके लिए आपको लेना है येलो कलर, और बिटुमिनस के लिए लेना है आपको ब्लैक कलर। जो आरटीएल रहेगा उसके लिए आपको ब्लैक कलर लेना है, एम्बेगमेंट टॉप के लिए आपको ग्रीन कलर लेना है, और सबग्रेड टॉप के लिए रेड कलर, और बेस और सब बेस के लिए आपको येलो कलर उस पर मार्क करना होता है। इमेज की हेल्प से आपको बताने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड। ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमने इस प्रकार से लेवल मार्क कर दिए हैं। ये हमारा रेड जो लेवल है, ये हमारा एम्बेगमेंट टॉप का, ये है हमारा जीएसबी टॉप का, ठीक है, और ये हमारा है आरटीएल या बिटुमिनस टॉप का। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप ये वीडियो आपको काफी यूजफुल लगी होगी। इसकी आगे की सीरीज और मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको एम्बेगमेंट और सबग्रेड के कॉम्पेक्शन, सबग्रेड की कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर को लेके आपके साथ कोई डिस्कशन करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको साइट की लाइव वीडियो और इमेजेस भी आपके साथ शेयर कर सकूं। ओके फ्रेंड, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम पर भी हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड, चलता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिले आपसे एक नई वीडियो में, तब तक ये टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर से मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में।